हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग टाइम टेबल नोट कर लीजिए। टाइम टेबल में सुबह देखिए, सुबह आपकी 10 बजे आपकी करंट की क्लास होगी, शाम के 7 बजे होगी, रात के 10 बजे। ये 3 क्लासेज आपकी कंटिन्यू वनडे एग्जाम टारगेट पर चल रही हैं। और साथ ही साथ में आपको बताते चलते हैं, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए जिसका नाम है वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन। टेलीग्राम के एप्लीकेशन पर सर्च करेंगे तब आपको ये सर्च बार पर ये चैनल मिलेगा, ऑफिशियल चैनल। और साथ ही साथ में लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और आप लोग मुझसे मिल सकते हैं मुनमुन ब्लॉग्स पर आप मुझसे मिल सकते हैं, वहाँ पर मुझे देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर आपको बताते चलते हैं। और साथ ही साथ में जिन बच्चों ने अच्छे रिप्लाई की है उनके नाम आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये रहे उनके नाम। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग डिटेल में रिप्लाई करते हैं और साथ ही साथ में आपकी ये मुझे पता चलता है कि ना आपके अंदर वो जानकारियाँ बढ़ रही हैं, तो अच्छा लगता है। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। पढ़े भारत अभियान, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका शुभारंभ किया गया, पढ़े भारत अभियान का शुभारंभ किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अब धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है पढ़े भारत। और इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार करना। और इसमें अभिभावक, बच्चे तो रहेंगे ही, बच्चों के साथ साथ अभिभावक और शिक्षक भी इस अभियान का हिस्सा होंगे। और आपको बताते चलते हैं ये 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान होगा। कितने दिन का होगा? 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान है। और इसका उद्देश्य है कि छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार करना। और यहाँ पर बच्चों के साथ साथ अभिभावक और शिक्षक भी इसका हिस्सा होंगे। दोनों को मिल करके बच्चों के स्तर, सीखने के स्तर में सुधार लाना है। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते चलते। सार्थक पहल ये भी शिक्षा से ही रिलेटेड है। मेनली छात्र और शिक्षक का संपूर्ण विकास इस सार्थक पहल के द्वारा होगा। और ये शुरू किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक सार्थक पहल की शुरुआत की गई जिसमें छात्र और शिक्षक का संपूर्ण विकास निहित है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1986 में। और आपको बताते चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। नई शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ये कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आधारित है। और अगर आपसे पूछा जाए नई शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर है, तो ये है कस्तूरी रंगन समिति। और कस्तूरी रंगन ये क्या थे? अभिनेता थे, ये फिर बैंक में काम करने वाले मैनेजर थे, आरबीआई में थे, सर्वोच्च न्यायालय में थे, कहाँ थे, मतलब क्या, किस पद पे थे? आपको मैंने बताया। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। कस्तूरी रंगन ये साइंटिस्ट है इसरो में। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बनता है, जो पहले था 10+2 का कॉन्सेप्ट, नई शिक्षा नीति में क्या हो गया? 5+3+3+4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये इवन पीसीएस के इंटरव्यू में पूछा जाता है। मतलब आपको बता रहे हैं कि ये अच्छे वाले एग्जाम में इस चीज़ को माइंड में रखा जाता है। तो ये एग्जाम में आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। यहाँ से देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप बहुत डीपली एकदम से घुसना नहीं, एकदम से घुस जाएंगे तो दिमाग की दही बन जाएगी। बस सरसरी निगाह से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो आप इतनी बार देखते जाइए कि वो आपकी माइंड में बैठ जाए। और यही सबसे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। आपको वीडियो देख के समझ में आ जाता है। आगे देखेंगे, आधिकारिक रूप से एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य आधिकारिक रूप से ये है कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य ये है कर्नाटक। और बात करेंगे आगे हम एक और क्वेश्चन की, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? आप लोगों ने पढ़ा है, वुड डिस्पैच 1854, जो कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा तैयार किया गया। अच्छा, ये जो शिक्षा है ये किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय, जिस पे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के काम करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है। 86वां संविधान संशोधन 2002
देखिए यहाँ से क्वेश्चन खूब आता है, आप सभी को पता है। ये आर्टिकल 21 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है, जिसमें ये कहा गया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार सभी बच्चों को दिया जाना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वो उसमें क्या कहा गया कि माता पिता या फिर संरक्षक द्वारा 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। राइट, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो यहाँ से रिलेटेड आप समझ बूझ करके रिप्लाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 9वां अंडर 19 एशिया कप 2021, इसके बारे में पूरा चीज़ कवर करेंगे। पूरे जितनी भी जानकारियाँ वो सारी इस वीडियो में देख लेंगे। 9वां अंडर 19 एशिया कप ये कौन से नंबर का? 9th 2021, ये कहाँ पर हुआ? आयोजन हुआ था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। इसमें विजेता टीम रही है भारत। 8वीं बार ये जीता है अंडर 19 एशिया कप, भारत 8वीं बार जीता है और विजेता श्रीलंका रहा है। ठीक है, अब यहीं पर देखेंगे विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के बारे में। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में विजेता हिमाचल प्रदेश और विजेता श्रीलंका है। राइट, अब आगे देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021, इसकी विजेता टीम है तमिलनाडु और उप विजेता है कर्नाटक। विजेता टीम है तमिलनाडु, उप विजेता है कर्नाटक। और आगे यहाँ पर देखते हैं, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें कवर करना है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। राइट, चलिए समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे मोटिवेशन बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, अच्छा कुछ करने का मन करता है। सिंपल सी बात है। राइट टू पी अभियान, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट टू पी अभियान, ये राइट टू पी अभियान ध्यान से सुनिएगा। पी यूरिन। तो राइट टू पी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाराष्ट्र, नागपुर में शुरू किया गया। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। राज्य पूछा जाए महाराष्ट्र, प्लेस पूछा जाए नागपुर। इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ और सुलभ सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराना, ये है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे महाराष्ट्र से रिलेटेड, जो कि आपके जीएस से और साथ ही साथ में करंट से रिलेटेड बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। और यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा लोकसभा जो सीट है महाराष्ट्र की है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए हम HW में छोड़ के जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सीट है यूपी में है, ये मैंने बता दिया। देखिए ऐसा नहीं, मैंने नहीं बताया तो कुछ ना। अब यहाँ पर आपको बताना सीट कितनी है। अब यहाँ पर मैंने बता दिया 48 है महाराष्ट्र की, तो उत्तर प्रदेश की कितनी है आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालिए, मेहनत करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य ये भी संबंधित है महाराष्ट्र से, और इसमें क्या है? कोविड-19 में पति खोने वाली महिलाओं को लाभ मिला था। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं को इसमें लाभ मिला था मिशन वात्सल्य के अंतर्गत। अभी हाल ही में पार्वोवायरस चर्चा में रहा, तो ये कुत्तों में देखने को मिला। इसका जो ये पार्वोवायरस का जो संक्रमण है कुत्तों से होता है, और ये महाराष्ट्र के अमरावती में देखा गया। और इसका मेन रीज़न ये बताया जा रहा है ना, कोविड-19 की वजह से इसका कुत्तों का सही से वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, तो इस वजह से। और 1980 में सबसे पहले पार्वोवायरस जो है भारत में देखा गया था, तो ये चर्चा में रहा। और ये कहाँ से रिलेटेड है? महाराष्ट्र राज्य से। अब यहाँ पर अगला हमारा अभियान है कवच कुंडल अभियान। कवच कुंडल अभियान यही महाराष्ट्र से रिलेटेड है, और किस लिए है? कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, कोविड-19 को बढ़ावा देने के लिए है कवच कुंडल अभियान। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, ये किस राज्य से रिलेटेड है?
मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। कुछ यहाँ पर और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। बीबी के मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल या भद्दी नकल, गंदी नकल कहा जाता है। तो ताजमहल की नकल तो करके बनाया गया है, लेकिन वो वैसा है नहीं, मतलब ऐसा बन नहीं पाया। तो बीबी का मकबरा बेकार सा एक बेकार सी प्रतिकृति है किसकी? ताजमहल की। अगला क्वेश्चन हमारा है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बॉम्बे BSE है, जो कि 1875 में स्थापित हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दलाल स्ट्रीट, जो कि मुंबई की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहीं पर इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार्क, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर है? इसका जो हेडक्वार्टर है, ये पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर है ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में बार्क का हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना कब हुई है? 3 जनवरी 1954 को, 1954 को। इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? अजीत मोहंती। कौन है? अजीत मोहंती बार्क के अध्यक्ष हैं। अब यही महाराष्ट्र से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि लोनार झील कहाँ पर है? लोनार झील लगभग ये चर्चा में ही रहती है। चर्चा में रहने के पीछे का रीजन जानते हैं? इसकी झील का रंग, उत्पत्ति, ये सारी चीजें। लोनार झील, जो लोनार झील है ना, ये उल्का पिंड के टकराने से मानी जाती है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति उल्का पिंड के टकराने से हुई है। राइट, चलिए यहीं पर हम जानेंगे कोयना बांध। कोयना बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। किस नदी पर बनाया गया है? कोयना नदी पर। इसके नाम से ही, कोयना नदी के नाम से इसका नाम है कोयना बांध और ये है महाराष्ट्र में। एक बहुत ही तगड़ा सा क्वेश्चन ये आप देखेंगे लास्ट में, सफ़ेद प्याज और वाड़ा कोलम चावल। सफ़ेद प्याज और वाड़ा कोलम चावल जो है ये GI टैग मिला है। सफ़ेद प्याज को और वाड़ा कोलम चावल को GI टैग मिला है और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सफ़ेद प्याज और वाड़ा कोलम चावल को GI टैग मिला है। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021। मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 किसे मिला है? मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 ये मिला है डॉक्टर निकिता सोकल को, जो कि है मध्य प्रदेश की। मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 डॉक्टर निकिता सोकल को, जो कि मध्य प्रदेश की है। मेनली समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत करने के लिए ये जो मेनली मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड होता है ना, समाज में जो मैरिड विमेन है, शादीशुदा महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए ये अवार्ड का आयोजन होता है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2021 किसे मिला है? एकदम से जग जाहिर है, हरनाज संधू को मिला है। रामानुजन पुरस्कार 2021, रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? प्रोफेसर नीना गुप्ता को। प्रोफेसर नीना गुप्ता को मिला है रामानुजन पुरस्कार 2021। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि है हरियाणा की। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हरियाणा को। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है? कुमार मंगलम बिरला को। किसे मिला है? कुमार मंगलम बिरला को मिला है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने दिमाग में, माइंड में एकदम से अच्छे तरीके से बैठा लीजिए। अगला है, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो ये उत्तर आपका सही होता है विरल देसाई, जो कि हैं पहले भारतीय। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे मिला है? विरल देसाई को, जो कि पहले भारतीय भी हैं। राइट, चलिए अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आने के 100% चांसेस है। 100% साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के बारे में जानते हैं।
मोटी मोटी सी चीज़ें जो एग्जाम में आने वाली सारी हम लोग देखेंगे बिना बहुत। देखिए मैंने बड़ी लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखी यहाँ पे, बड़ी लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखी, इसका कोई मतलब नहीं, ये अंडरस्टूड होती हैं। जो इंपॉर्टेंट है 24 भाषा लिख दी तो एकदम से आपकी समझ में आ गई। इतना लेवल बढ़ चुका है कि ये पता चल जाता है कि 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। ये जो 24 भाषाएं हैं इनमें जो 22 भाषा है संविधान की है, ठीक है, और 2 जो भाषा है उसमें से एक अंग्रेजी है और एक राजस्थानी है। तो ये पूरी 24 भाषाएं हुई कि नहीं? 24 में से 22 जो है संविधान वाली है, बाकी 2 जो हैं उसमें से एक अंग्रेजी है और एक राजस्थानी है। करेक्ट पॉइंट क्लियर हो गया? हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आता है कि जो हिंदी भाषा है, हमारी हिंदी भाषा, इसमें किस रचना के लिए और किसको पुरस्कार दिया गया? बस इतनी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। किस लिए? इनका उपन्यास है अशोक सम्राट। अशोक सम्राट उपन्यास के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में किसे मिला है? नमिता गोखले को मिला है। किस रचना के लिए? थिंग टू लीव बिहाइंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे राजस्थानी भाषा में। राजस्थानी भाषा में मिला है मितेश निर्मोही को। किसे मिला है? मितेश निर्मोही को। किसके लिए? मुगुती के लिए। संस्कृत में मिला है विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को। किसे मिला है? विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को मिला है। और यहाँ पर हम 21 तो देख लिया, 2020 भी इम्पोर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के बारे में जानते हैं। तो हिंदी में किसे मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का हिंदी में किसे मिला है? अनामिका। अनामिका को मिला है टोकरी में दिगंत। इनकी रचना है टोकरी में दिगंत। ये है ना टोकरी में, ये आप देख सकते हैं टोकरी में दिगंत, ये है इनकी रचना अनामिका की। मतलब देर गाथा ये इसका मतलब है, और ये पोइट्री है। राइट। अब यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी में किसे मिला है? अंग्रेजी में मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को। किसे मिला है? अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। किस रचना के लिए? व्हेन द गॉड इज ट्रैवलर। व्हेन द गॉड इज ट्रैवलर, ये अरुंधति सुब्रमण्यम की रचना, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया।